भारत के सोए हुए भाग्य जागृत करने और मानव सभ्यता को पुनः ईश्वरीय वेद ज्ञान का अमृत पान करवाने के महान कार्य को पूर्ण करने के लिए आज से 200 वर्ष पूर्व गुजरात के टंकारा ग्राम में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जन्म लिया। बोध हुआ और बस घर से निकल पड़े संसार का उपकार करने, या कहें किणवंतो विश्वमार्यम के ईश्वरीय आदेश को पूर्ण करने के महान यज्ञ में अपनी आहुति देने समिधा के रूप में मथुरा से ज्ञान पाया। बस अब तो पता था क्या करना है। जिस भारत ने दुनिया भर को ज्ञानवान बनाया था जो कभी दुनिया का सिरमौर था, सोने की चिड़िया जितना वो धनवान था, उसको आज गुलाम, दीनहीन, बदहाल, अज्ञानी और अंधविश्वासों में जकड़ा देखकर किसी की आंखों में अश्रु बहे थे तो उनका नाम महर्षि दयानंद, महर्षि दयानंद, महर्षि दयानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती ही तो था। बिना धन, बिना साधन, बिना साथी, बिना सहारे, बस ईश्वर का साथ ही है मेरा सहारा। चल पड़े। हथियार क्या था? बस एक सत्य। दूसरा हथियार था सत्य, और तीसरा भी हथियार केवल सत्य ही तो था। इसी हथियार से मुकाबला होना था। अब पाखंड का, अंधविश्वास का, कुरीतियों का, अशिक्षा का, गुलामी की जंजीर भी इसी हथियार से तोड़ी जानी थी। जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, आडंबर, सती प्रथा, बाल विवाह, बेमेल विवाह, पर्दा प्रथा, बलि प्रथा आदि दुश्मनों का मुकाबला भी अब सत्य के हथियार से ही होना था। कारण केवल एक ही था, वेदों के गलत अर्थों का सही अर्थों पर हावी हो जाना। पहचान चुके थे समस्या, देख चुके थे हालात, अब कुछ छिपा नहीं था। अब सच बोलेंगे तो दुनिया केवल मित्र कैसे बनेगी? दुश्मन भी बनते गए, बढ़ते भी गए। ईसाई भी, मुस्लिम भी, अंग्रेजी सरकार भी, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह था, हमारे ही अपने भाई भी। पर जब बात सत्य की हो तो स्थापित करने के लिए बलिदान तो चाहिए ही। अब बलिदान कौन दे? बन सकते थे मंदिर उनके भी, होती जगह जगह पूजा उनकी भी, घर घर में होती शायद आज मूर्ति भी उनकी, बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी गद्दियां भी होती, और लाव लश्कर भी, चेले भी साथ चलते और चेली भी, चंवर भी होते और चंवर झुलाने वाले भी। आकार भी था और शानदार थी आकृति भी। चेहरे पर ब्रह्मचर्य का ओज तो ऐसा मानो सूर्य भी एक बार के लिए फीका पड़ जाए, और ऐसे देवता के हाथ में हथियार भी ऐसा हो जिसकी किसी के पास कोई काट भी ना हो। सत्य का हथियार, ब्रह्मचर्य की ऊर्जा। सोचो, क्या जरूरत थी एक अकेली कॉपिन में रहने की? क्या जरूरत थी गंगा की रेती में पत्थर का सिरहाना लगाकर सोने की? और क्या जरूरत थी बैलगाड़ियों में पुस्तकें ढोने की? सोचो, क्या जरूरत थी? सही कहे तो जरूरत तो थी। जो गुलाम भारत असत्य की नींव पर खड़ा किया गया था, यह बताकर गुलाम बनाया गया था। तुम अनपढ़ थे, तुम जाहिल थे, तुम्हें कपड़े पहनना, घर बनाना भी नहीं आता था। हम लाए हैं तुम्हें सभ्य समाज में। अब असत्य का मुकाबला तो केवल सत्य कर सकता है, बाकी कोई नहीं, किसी भी हालत में नहीं। और जब सत्य का साथ होगा तो दुनिया तो विरोधी बनेगी ही। कौन रोकेगा विरोधी बनने से? कौन रोकेगा दुश्मन बनने से? आज भी और तब भी मुंबई एक संपन्न नगरी थी। पढ़ी लिखी भी, विद्यालय, विश्वविद्यालय भी बन चुके थे, पर धार्मिक अंधविश्वास इस कदर गहरे थे कि आज शायद ही किसी को विश्वास हो। बहुत मुश्किल है विश्वास करना। उस पल जो हो रहा था कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कोई घोर घने जंगल की घटना भी नहीं है, अनपढ़ों की कहानी भी नहीं। सुने तो रोना आ जाए, जाने तो दिल दहल जाए। खैर, सब बातें छोड़ें,
हमारी बेटियों के साथ धर्म के नाम पर जो अधर्म हो रहा था, लगता तो नहीं हम सभ्य समाज का हिस्सा थे। प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है। आज कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा। आज महाराज जी ने मुझे चुना है चरण सेवा के लिए। सच में तुझे चुना है? हाँ दीदी, सब महाराज जी की कृपा दृष्टि है। दीदी तुम ही देना माँ बापू को ये खुशखबरी। हाँ हाँ, मैं ही दे दूंगी माँ बापू को ये खुशखबरी। हाँ दीदी। चरण सेवा की खुशी की बात बताने के लिए दोनों बहनें घर की ओर चल पड़ी। देखो ना, इतने सारे गेहूं हैं साफ करने के लिए, और ये दोनों लड़कियां देखो काम के समय में ही कहाँ रह गई पता नहीं। अरे आ जाएगी आ जाएगी। अरे बापू, माँ, सुनो सुनो, ये लो आ गई दोनों। आज हमारी देवकी को चुना है महाराज जी ने चरण सेवा के लिए। क्या कह रही है अन्वी? अरे क्या ये सच है? हाँ माँ, ये सच है। अरे सुना आपने अन्वी के बापू, भाग खुल गए हमारी देवकी के तो आज। हाँ अनवी की माँ। महाराज किस तरह आपका धन्यवाद करूं। अनवी की माँ, हाँ जी। आज तो पूरे परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। अब सुनो अनवी की माँ, हाँ जी। आज बनाओ बढ़िया बढ़िया मीठी लापसी। अब तो मैं खुद लेकर जाऊंगा देवकी को महाराज जी की सेवा में। उन्होंने हमारे परिवार पर ये कृपा जो की है। बिल्कुल, ये कहते हैं ये सब महाराज जी की कृपा है। महाराज जी की कृपा। जय हो, जय महाराज जी की, महाराज। जय महाराज जी की। और इस तरह पूरा परिवार देवकी को महाराज के पास चरण सेवा के लिए लेकर जाता है। जय महाराज जी की। महाराज जी ने आज मेरी बेटी को चरण सेवा के लिए चुना है। तुम तो बड़े भाग्यवान हो। आओ आओ। महाराज जी को पाए लागू। बहुत कृपा की आपने महाराज, बहुत कृपा की। ये तो सब कृष्ण जी की लीला है। आज उन्होंने तुम्हारी बेटी को बुलाया है अपनी सेवा में। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। और माता पिता अपनी पुत्री को दरबार में महाराज के पास छोड़ के चले जाते हैं। और अगले दिन सुबह पुनः पूरा परिवार दरबार में आता है। महाराज के दर्शन के अभिलाषी अन्य लोगों के बीच। पर भैया, अरे भाई, आज तो लेकर जाऊंगा। मैं भी लेके जाऊंगा भाई। अरे धक्का काहे दे रहे हैं भाई? अरे क्यों हल्ला मचा रहे हो? अरे ठीक से खड़े रहो भाई, ठीक से खड़े रहो। अरे शांति से खड़े रहो भाई। बस अब महाराज जी आने ही वाले हैं और सबको अपना आशीर्वाद भरा प्रसाद भी देंगे। आराम से खड़े हो जाओ। सभी को बेसब्री और श्रद्धा से इंतजार है महाराज जी का। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। बस बस सभी शांत हो जाइए। ये लीजिए अपना प्रसाद। हम धन्य हो गए महाराज, हम धन्य हो गए। आपकी कृपा हम पर सदा बनी रहे महाराज। जी महाराज, जी महाराज। राजेश्वर, क्या होती है ये चरण सेवा? मैं बताता हूँ। जिसको महाराज जी सेवा के लिए चुनते हैं ना, वो परिवार अपनी बेटी को उनके पास उनकी सेवा के लिए एक रात के लिए भेजते हैं। अच्छा। और यही नहीं, जब भी हमारे परिवारों में विवाह के पश्चात नई वधू आती है ना, तब भी उसको पहली रात महाराज जी की सेवा में भेजा जाता है। अच्छा, तभी वो अपने पति से मिल सकती है। पर ऐसा क्यों? क्यों क्या, यही परंपरा है। और ये परंपरा वेद और शास्त्रों में लिखी है।
हमारा समाज ठहरा धार्मिक, तो धार्मिक नीतियां अपनानी ही है ना मूल जी। अपनानी ही है ना मूल जी। तो धार्मिक नीतियां अपनानी ही है ना मूल जी। उस नौजवान करसनजी मूलजी नाम के गुजराती नौजवान ने उस पाखंड को देखकर और सुनकर सोचा, क्या यही धर्म है? काफी लोगों से बात की, विरोध करने की बात तो दूर, कोई चर्चा भी करने को तैयार नहीं। धर्म के नाम पर यह सब अधर्म चलता चला आ रहा था। मूलजी ने देखा और व्यथित हो गया। उसने महाराज यदुनाथ जी की ऐसी सभी काली करतूतों के बारे में सारी जानकारी एकत्र की, लेख लिखे और एक अखबार में प्रकाशित करवा दिए। लेख छपते ही जैसे मुंबई में तूफान आ गया। पूरी मुंबई में बवाल हो गया। महाराज का सिंहासन डोलने लगा। भक्त प्रश्न करने लगे, ये भला महाराज को कैसे मंजूर होता? अपने झूठ और पाखंड को बचाने के लिए महाराज जदुनाथ ने मूल जी पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। कचहरी हो गई, मुकदमा चल पड़ा। कार्यवाही शुरू की जाए। मिलोड, हमारे मुवक्किल माननीय जदुनाथ जी भीमजी महाराज हिंदू धर्म के बहुत महत्वपूर्ण संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के बहुत ही सम्मानित धर्म गुरु हैं, जिनका पूरे समाज में बहुत ज्यादा सम्मान है। अब प्रतिपक्षी ने महाराज और हमारे धर्म की परंपराओं के बारे में अखबार में लेख छापकर हमारे पूरे संप्रदाय का सार्वजनिक अपमान किया है। मिलॉर्ड, महाराज जी ने केवल वही किया है जो धर्म का आदेश है, जो धर्म की पुस्तकों में लिखा है। मिलॉर्ड, महाराज कृष्ण की भी तो 16,000 गोपियां थी जो हमेशा कृष्ण जी की सेवा करती थी। मेरे मुवक्किल उसी की परंपरा को निभा रही हैं। वो अलग से कुछ नहीं बता रहे हैं और ना ही कर रहे हैं। जो धर्म है वो बताना और उस पर चलना ही मेरे मुवक्किल का कर्तव्य है। माननीय जज साहब, हमने महाराज जी द्वारा अवमान्य याचिका का उत्तर दिया है। मैं कुछ बातें आपके समक्ष कहना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। थैंक यू। मुझे नहीं लगता कि जो भी कुछ धर्म के नाम पर महाराज द्वारा किया जा रहा है वो धर्म है। मैं उसको अधर्म मानता हूँ। मैं भी वैष्णव हूँ और भगवान वल्लभाचार्य में बहुत श्रद्धा रखता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि भगवान ऐसी आज्ञा किसी को देंगे जो हमारी बहन बेटियों के लिए अपमानजनक हो। मुझे नहीं लगता धार्मिक पुस्तकों में ऐसा कुछ लिखा है। मुझे बस यही कहना है कि जो हो रहा है वो धर्म नहीं, अधर्म है, अनैतिक है। समाज में इसको इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। और मेरे मुवक्किल ने केवल अखबार में सच्चाई लिखी है। जो हो रहा है केवल वही लिखा है। क्या आप अपनी बातों के लिए गवाह पेश कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। जिनके साथ ये हुआ है हम उन्हीं को गवाह के रूप में पेश करेंगे। महाराज जदुनाथ और मूल जी के मुकदमे की चर्चा चारों तरफ आग की तरह फैल गई। मूल जी के द्वारा महाराज जदुनाथ पर लगे आरोपों को लोगों ने धर्म का अपमान समझा और संप्रदाय के लोगों ने निर्णय लिया कि मूल जी उनके धर्म का और उनके आदर्श महाराज का अपमान कर रहे हैं। सबको ये डर सता रहा था कि महाराज जी हमारे धार्मिक नेता हैं। यदि वो केस हार गए तो हमारी बहुत बदनामी होगी। संप्रदाय के सभी प्रमुख लोगों ने सब लोगों से ये लिखवा लिया कि कोई भी गवाही के लिए कचहरी नहीं जाएगा। जब मूल जी और उनके वकील को ये पता चला कि कोई भी गवाही देने नहीं आएगा तो उन्होंने महाराज के निजी डॉक्टर को जज के सम्मुख पेश किया। डॉक्टर सूरज प्रकाश हाजिर हो। बोलिए डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? जज साहब, मैंने महाराज का काफी लंबे समय तक इलाज किया है। मैंने उन बीमारियों का इलाज किया है जो केवल अनेक के साथ संपर्क में आने के कारण ही होती है, और साथ ही कई बार महाराज को आगे से ऐसा ना करने के लिए भी कहा है। और बताइए, आप क्या क्या जानते हैं?
और मैं क्या बताऊं जज साहब, बोलने में जुबान कांपती है। आप सब जो भी जानते हैं कोर्ट को सच सच बताइए। जी। और जज साहब, उस गवाही को पूरा बता पाना यहां संभव नहीं। जो बताया गया वो किसी भी सभ्य समाज के मुंह पर जोरदार तमाचा ही था। और सबसे बड़ा दुख तो यही था कि यह सब धर्म की आड़ में निरंतर चल रहा था। डॉक्टर की गवाही देने के बाद कुछ और लोगों की भी हिम्मत बढ़ी और उन्होंने भी गवाही दी। संप्रदाय के जिन लोगों ने गवाही दी थी उनको जाति से बाहर कर दिया गया। अब निर्णय का दिन आया। जज ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र और प्रतिपक्षी द्वारा उनके दिए गए उत्तर और अदालत में पेश गवाहों के बयान ये साबित करते हैं कि महाराज के बारे में प्रतिपक्षी ने जो प्रकाशित किया है वो सत्य है। इसलिए प्रतिपक्षी पर मानहानि का केस लागू नहीं होता। लिहाजा महाराज जी का केस स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसे ही महाराज केस हारे, ईसाई पादरी और मिशनरी बेहद सक्रिय हो गए। इस प्रकार हिंदू धर्म में आ चुकी कमजोरियों और बुराइयों का लाभ ईसाई मिशनरियों ने उठाना शुरू कर दिया। हमारे ही धर्म के पाखंड को हमारे ही विरुद्ध प्रयोग किया जा रहा था और हिंदुओं को भड़काया जा रहा था। तुम्हारा धर्म कैसा है, कितनी अश्लीलता है इसमें, इसलिए यीशु की शरण में आ जाओ, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। अनेकों किताबें छपवाकर नौजवानों को ईसाई बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। नौजवानों का हिंदू धर्म से मोह भंग होने लगा। सैकड़ों ईसाई बनने लगे। और हम सब सोए हुए थे। वैसे तो कोई आवाज उठाता ही ना था। जो उठाता था उसको ईसाइयों का एजेंट बताकर अलग कर दिया जाता था। वेद शास्त्र का किसी को कुछ पता न था। जो धार्मिक गुरु बताते थे उसी को धर्म मानना मजबूरी थी। जो इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे उनके पास ईसाई बनने के अलावा कोई मार्ग ही नहीं बचा था। मुंबई में भी युवा बड़ी संख्या में ईसाई धर्म की ओर आकृष्ट होने लगे। बड़े बड़े परिवार ईसाई बन गए। ऐसे ही विकराल समय में मुंबई के सेठ आदि को पता लगा कि भारत में एक ऐसे सन्यासी हैं जो निर्भीक होकर सत्य की व्याख्या करते हैं। धर्म के नाम पर चलने वाले अंधविश्वास और पाखंडों का खुला खंडन करते हैं और उनका वेद पर बहुत विश्वास है। और वो जो भी बात करते हैं वो वेद और शास्त्रों के आधार पर ही करते हैं। और वो जो भी बात कहते हैं वो वेद और शास्त्रों के आधार पर ही कहते हैं। उन्हीं दिनों महर्षि दयानंद का काशी शास्त्रार्थ बहुत प्रसिद्ध हुआ था। उसकी चर्चा अखबारों के माध्यम से भी दूर दूर तक फैली और बंबई के व्यापारी समुदाय का जो लगातार देश में आना जाना था उनके माध्यम से भी उनकी खुशबू बंबई भी पहुंच चुकी थी। मैंने स्वामी जी द्वारा किया गया काशी शास्त्रार्थ के बारे में अखबारों में बहुत पढ़ा है। जो कुछ मैंने पढ़ा उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि स्वामी जी को हमें मुंबई आमंत्रित करना चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन सारा मुंबई और हमारा समाज भी ईसाई ही बन जाएगा। हाँ, इधर जो डॉक्टर विल्सन जो विल्सन कॉलेज के संस्थापक हैं, अब मेरा सारा बच्चा लोग उधर ही पढ़ता है। अब वो भी मुझसे कहते हैं कि हमें ऐसे धर्म में नहीं रहने का है जहाँ ऐसे ऐसे काम होते हों। अभी तक जैसे तैसे मैं निभा रहा था, पर अब महाराज के केस के बाद में तो हर बच्चा मुझसे प्रश्न पूछने लगा है। हमारे पंडित किसी का भी उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है। बोलो तो भला उनको ईसाई बनने से हम कैसे रोकें? अरे विट्ठल जी, मेरे घर में भी कल ही मिशनरी द्वारा बांटी गई पुस्तकें लेकर मेरे बच्चे आए और मुझसे प्रश्न पूछने लगे। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। बोलो देवा रे देवा, बहुत बुरा समय रे देवा। कुछ भी कहो, एक बार स्वामी दयानंद को हमें मुंबई आमंत्रित करना ही होगा। हाँ,
इस प्रकार मुंबई के भाटिया व्यापारी बंधुओं श्री पंडित जयकृष्ण जीवन राम, सेठ लक्ष्मी दास खिमजी, भाटिया सुधारक सेठ मथुरा दास लवजी, सेठ छबील दास लल्लू भाई, सेठ जीवन दयाल, पंडित सेवक लाल कृष्ण दास और सेठ लीलाधर हरि जी आदि महानुभावों के विशेष निवेदन पर स्वामी जी महाराज सन 1874 को पहली बार बंबई की पुण्य धरा पर नया इतिहास रचने के लिए आगमन हुआ। फुलवारी पर तूफानी बादल छाया था, ऋषि दयानंद स्वामी ने सत्ता अमर दिया दमकाया था। बंबई की धरती उस महापुरुष को पाकर मानो निहाल हो गई। स्वामी जी के व्याख्यान बंबई में शुरू हुए। व्याख्यान क्या, वो तो बंबई के लिए नई सुबह थी। एक नई जागृति, एक नई चेतना, एक नया इतिहास बनने की तरफ चल रहा था। मानो तेज गर्मी में शीतल हवा का झोंका, मानो रेगिस्तान की तपती दोपहर में प्यासे को पानी की दो बूंद। ज्ञान की बूंदें टपकती गईं, बंबई के वासियों की तृप्ति होती गई। पर क्या ये सचमुच इतना आसान था? विरोधियों की भी सभा हो रही थी। वही सुना है मुंबई में कोई दयानंद नाम से सन्यासी आया है। मोटा भाई आया तो है, मैं भी सुना, पर सारी बातें धर्मशास्त्रों के विरुद्ध बोलता है। पर उनको सुनने के लिए तो बहुत से पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। इतनी भीड़ हो रही है व्याख्यानों में कि बस पूछो मत, कुछ करना होगा। जो भी व्याख्यान सुनता है हमसे तरह तरह के प्रश्न करने लगता है। हमारे पास देने के लिए कुछ उत्तर ही नहीं होता। मैं क्या बोलता हूँ ना मोटा भाई, सबसे पहले ना इन सारे लोगों को ना वहाँ जाने से रोकना होगा और डराना भी होगा। लोगों को डराया गया, धर्म का वास्ता दिया गया, कस्में खिलाई गई और अंत में जाति से बाहर करने का खौफ भी दिखाया गया। महर्षि तक बातें पहुंची। मैं धर्म के किसी भी विषय पर शास्त्रार्थ करने को तैयार हूं। जो भी आएगा चर्चा की जाएगी, पर ऐसे डराना उचित नहीं। शास्त्रार्थ कई बार हुए, पर उनका नतीजा सबको मालूम है। महर्षि के सत्य के आगे कोई भी ना टिक सका। अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई और हाँ, विरोधियों की भी। अनुयायियों का कहना था कि महर्षि के तर्कों को जो काटेगा हम उसके साथ होंगे, और सबको बंबई में शास्त्रार्थ के खुले प्रस्ताव दिए गए। और यहाँ तक बात आ गई कि जो शास्त्रार्थ में महर्षि को परास्त करेगा उसको 5,000 से 10,000 तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। आज की रकम समझें तो 10 करोड़ से कम ना होगी। पर इतना बड़ा प्रलोभन होने पर भी कोई नहीं आया। अब तो महर्षि के भक्तों की संख्या भी, उनकी श्रद्धा भी और मजबूती भी सब बहुत ज्यादा बढ़ गए। नियमित रूप से व्याख्यान होने लगे।
शंका समाधान भी और श्रद्धालुओं की तृप्ति भी। महर्षि एक स्थान पर ज्यादा रुकते नहीं थे। ऐसे में इन्हीं भक्तजनों ने महर्षि के समक्ष निवेदन रखा कि आप अपने विचारों को ज्यादा विस्तृत करने के लिए एक संस्था की स्थापना का विचार करें। स्वामी जी के मन में ये विचार अलग अलग समय में अलग अलग लोग डाल चुके थे। कहीं ना कहीं स्वामी जी की यह भी इच्छा रहती थी कि शरीर तो क्षणभंगुर है, पर यह कार्य आगे चलते रहे। महर्षि के मन के विचारों को बंबई के आर्य भक्तों ने और मजबूत कर दिया। आज देश में धार्मिक संस्था और पंथों की कोई कमी नहीं है। मैं तो वेद और शास्त्रों में प्रतिपादित बातों का ही उपदेश करता हूँ। हमारे देश में 25 कोटि आर्य हैं। कुछ बातों में आपसी मतभेद हैं। विचार विमर्श करने से स्वयं दूर हो जाएंगे। यदि संस्था में पुरुषार्थ करके परोपकार कर सको तब तो मेरी कोई मनाही नहीं, किंतु यदि यथोचित व्यवस्था ना रखोगे तो आगे चलकर गड़बड़ाध्याय हो जाएगा। मैं तो जैसा अन्यों को उपदेश करता हूं वैसा ही आप लोगों को भी करूंगा। इतना लक्ष्य में रखना कि मेरा कोई स्वतंत्र मत नहीं है और मैं सर्वज्ञ भी नहीं हूं। यदि मेरी भी कोई गलती आगे चलकर पाई जाए तो युक्ति पूर्वक परीक्षा करके उसे भी सुधार लेना, नहीं तो आगे चलकर ये भी एक मत हो जाएगा। आज भारत में जितने भी मत मतांतर प्रचलित हैं, वेद शास्त्र रूपी समुद्र में मिला देने पर नदी के समान सब पुनः धर्म एक हो जाएगा। इसमें धार्मिक, सामाजिक और व्यवहारिक सुधारना आपो आप हो जाएगी। और इस प्रकार आज से ठीक 150 वर्ष पूर्व एक सूर्य भारत के पश्चिम से उदय जी हुआ, जिसने अपने 150 वर्षों की एक महान यात्रा की तैयारी करनी थी और भारत और विश्व में परिवर्तन क्रांति का नेतृत्व करना था। करोड़ों को सत्य मार्ग पर चलाना था और विश्व को परमपिता परमात्मा के दिए गए वेद ज्ञान से पूर्ण करने से आच्छादित करना था। और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 1931 7 अप्रैल 1875 के दिन मध्याह्नोत्तर 4 बजे मानेक जी की बाड़ी में विश्व विख्यात संगठन आर्य समाज की एक महान दिव्य यात्रा आरंभ हुई। सागर तट पर सबसे पहले आर्य समाज बनाया। वेद धर्म का वृक्ष बॉम्बे में पहले लहराया। मत कर वेद कुरान बाइबल ग्रंथ जगत के सारे, स्वामी जी ने आर्य धर्म के पावन कर्म संवारे। पावन कर्म संवारे। स्वामी जी के सिंहनाद ने सोया देश जगाया था। जिनका अनवरत प्रभाव गत 150 वर्षों से चला आ रहा है तथा आने वाली सदियों तक निरंतर जारी रहेगा। आज हम सब इसी महान संस्था के अनुयायी पुनः संकल्प लेते हैं कि जो जिम्मेदारी इस सहस्राब्दी के महानतम संत ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज का निर्माण करके हम सबको प्रदान की थी, इस संसार के उपकार करने की, उसको निर्वाह करने का संकल्प व्यक्त करते हैं। आने वाली पीढ़ियों तक इस प्रवाह को पहुंचाते रहने के लिए ईश्वर हमें शक्ति दे, ऊर्जा दे, सामर्थ्य दे, साहस दे। सत्य हमारा साथी बना रहे ताकि हम सब उसी ईश्वर के बताए गए वेद मार्ग के अनुगामी बने रहें और उसी ईश्वरीय वेद ज्ञान को विश्व भर में फैलाने के
अपने परम लक्ष्य किण्वंतो विश्वमार्यम को प्राप्त कर सकें। ऋषि दयानंद, हम सब आपके ऋणी हैं, ऋणी हैं, ऋणी हैं। और हे ईश्वर, हम सब आपके द्वारा की गई कृपा के लिए आपके सम्मुख नतमस्तक हैं, नतमस्तक हैं। हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, प्रदान करें। यही कामना है, यही प्रार्थना है। ओम शांति, शांति, शांति।